प्यारे दर्शकों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल बीजे के इंस्पायर्ड में स्वागत है। आज की ये कहानी स्वर्ग के पक्षी की कहानी है। ये कहानी बड़ा ही पावन और पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान इस कहानी को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही लगन से सुनता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कहानी का जिक्र गरुड़ पुराण में भी मिलता है। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस कहानी को जो भी इंसान हर दिन 11 वर्षों तक सुनता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित ही होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्यारे दर्शकों, आज की ये कहानी शास्त्रों की कहानी है, जो कि बड़ी ही पावन, पवित्र और मोटिवेशनल है। तो इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। पर उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, प्राचीन काल समय में एक बूढ़ी माँ थी। उस बूढ़ी माँ का एक पुत्र भी था। बूढ़ी माँ अपने पुत्र का बड़ा ही धूमधाम से शादी रचाती है। अपने पुत्र की शादी करने के बाद वो बूढ़ी माँ सोचने लगती है कि अब मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, घर में एक बहू आ गई है, अब मुझे सुकून मिलेगा। कुछ समय बाद उस बूढ़ी माँ के बेटे का भी एक बेटा हो जाता है। अब बूढ़ी माँ दादी बन चुकी थी। दादी माँ अपने पोते का नाम लक्ष्मी नारायण रखती हैं और कुछ समय बाद ही बूढ़ी माँ के बेटे और उसकी बहू का देहांत हो जाता है। अब घर में बूढ़ी माँ और उनका पोता लक्ष्मी नारायण रह गए थे। बूढ़ी माँ के बुढ़ापे का सहारा अब उनका पोता ही रह गया था। वो सोचती हैं कि बेटे और बहू तो नहीं रहे, पर मेरा पोता है, यही मेरी बुढ़ापे की जमा पूंजी है। अब इसी के सहारे मेरा जीवन कट जाएगा, इसी के सहारे मैं जी लूंगी। यही सोचकर वो बूढ़ी माँ अपने पोते का लालन पालन करने लगती हैं। प्यारे दर्शकों, कुछ वर्षों बाद जब उनका पोता थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो चलने और बोलने लगता है, तब वो दादी माँ से कहता है कि दादी माँ, मुझे कहानी सुनाइए। अब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को रोज कहानियाँ सुनाया करती थी। कभी दादी माँ नागलोक की कहानी सुनाती, तो कभी सूर्य लोक की कहानी सुनाती, कभी गंधर्व लोक की कहानी सुनाती, तो कभी पाताल लोक की कहानी सुनाती थी। कभी वो शिव महापुराण की कहानी सुनाती, तो कभी विष्णु पुराण की कहानी सुनाती थी, तो कभी ब्रह्म पुराण की कहानी सुनाया करती थी, तो कभी गरुड़ पुराण की कहानी सुनाया करती थी। प्यारे दर्शकों, इसी तरह वो दादी माँ अपने पोते को कहानियाँ सुनाया करती थी। इसी क्रम में दादी माँ अपने पोते को स्वर्ग लोक की कहानी सुना रही होती हैं, तो उनका पोता बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से उस कहानी को सुनता है। अपनी दादी माँ के मुख से निकले हुए हर एक बात पर उनका पोता गौर करता है। बड़े ही ध्यान से वो उनकी बातों को सुन और समझ रहा था। जब दादी माँ कहानी खत्म करती हैं, तो उनका पोता बोलता है कि दादी माँ, क्या हम स्वर्गलोक को देख नहीं सकते हैं? आपने कहानी में बड़ी ही सुंदर और मनोहर दृश्यों का वर्णन किया है। मेरा बहुत मन कर रहा है स्वर्गलोक को देखने का, क्या मैं उसे देख नहीं सकता? दादी माँ का पोता अब जिद करने लगा था कि मैं स्वर्गलोक को देखूंगा ही। तो दादी माँ अपने पोते को अच्छे अच्छे बगिया में लेकर जाती थी और बोलती थी कि देखो, यही स्वर्गलोक है। वो कहती कि देखो, कितने सुंदर फूल खिले हैं, कितने प्यारे पंछी हैं, कितनी प्यारी बगिया है ये। देखो, ऐसा ही स्वर्गलोक होता है, यही स्वर्गलोक है। लेकिन उनका पोता कहता कि दादी माँ,
अब कहानी में जो बातें हम मुझे बताई हैं, जिस तरह का जगह का आपने उसमें वर्णन किया है, उसके मुकाबले में तो ये जगह कुछ भी नहीं है। उनका पोता बोलता कि दादी माँ, आप मुझे बेवकूफ बना रही हैं, ये स्वर्गलोक हो ही नहीं सकता। तो दादी माँ अपने पोते को उससे भी सुंदर जगह पर ले जाकर दिखाती और बोलती कि देखो यही स्वर्गलोक है। तो फिर उनका पोता बोलता कि नहीं, ये स्वर्गलोक नहीं है, स्वर्गलोक ऐसा हो ही नहीं सकता, स्वर्गलोक तो बहुत ही सुंदर है जैसा आपने कहानी में बताया है। तब दादी माँ थक हार कर कहती हैं कि हम स्वर्गलोक में नहीं जा सकते हैं, स्वर्गलोक में तो पुण्य आत्माएं जाती हैं, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। लेकिन वो बालक बड़ा ही जिद करते रहता है। प्यारे दर्शकों, कहते हैं ना कि बाल हट और त्रिया हट बड़ा ही जोरदार होती है। अगर इनके हट को पूरा नहीं किया जाए तो ये पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। तो बालक भी बहुत ही रोता है और बहुत ही जिद करता है अपनी दादी से स्वर्गलोक को देखने के लिए। जिद करता करता उनका पोता सो जाता है। प्यारे दर्शकों, जब उनका पोता पलंग पे सो रहा होता है तो सपने में उसे एक चमकीला मुकुटधारी विशालकाय व्यक्ति उस बालक के स्वप्न में आते हैं और बालक के स्वप्न में आकर वो व्यक्ति कहता है कि पुत्र, तुम स्वर्गलोक घूमना चाहते हो, स्वर्गलोक देखना चाहते हो, तो इसके लिए बहुत सारा मूल्य चुकाना होता है। क्या तुम वो मूल्य चुका पाते हो? अगर तुम वो मूल्य चुका पाओगे तो तुम स्वर्गलोक को देख पाओगे। तब वो दादी माँ का पोता कहता है कि मूल्य तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे मूल्य चुका सकता हूँ और स्वर्गलोक कैसे जा सकता हूँ। तब वो विशालकाय व्यक्ति उस दादी माँ के पोते से कहता है कि तुम लोग जिस तरह मेले में जाते हो, जिस तरह वहाँ झूला झूलते हो, जिस तरह वहाँ किसी वाहन में बैठते हो, कोई वस्त्र खरीदते हो, हर चीज के लिए तुम कोई न कोई मूल्य अवश्य चुकाते हो, उसी तरह स्वर्गलोक को देखने के लिए भी तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। तो तुम्हें स्वर्गलोक जाने के लिए भी मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। उस विशालकाय आदमी की बात सुनकर दादी माँ का पोता बोलता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं दादी माँ से अवश्य पैसे लूंगा और आपको दूंगा और स्वर्गलोक को देखूंगा। तब वो विशालकाय आदमी उस दादी माँ के पोते से कहता है कि तुम इस धरती लोक पे जो पैसा चलाते हो, ये धरती लोक का पैसा स्वर्गलोक में नहीं चलता है। स्वर्गलोक में सिर्फ पुण्य का पैसा चलता है, अच्छे कर्मों का पैसा चलता है, दुआओं का पैसा चलता है, भलाई का पैसा चलता है। इतना कहकर वो विशालकाय व्यक्ति दादी माँ के पोते को एक डिबिया देता है और वो विशालकाय व्यक्ति बोलता है कि जब भी तुम पुण्य का कार्य करोगे, कोई भलाई का कार्य करोगे, तो इस डिबिये के अंदर एक सिक्का अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन तुम जब गलत कार्य करोगे तो इसमें कोई पैसा नहीं आएगा और जो पैसा इसमें पहले से रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो विशालकाय व्यक्ति उस बालक को वो डिबिया देकर और वहां से चले जाते हैं। जब सुबह उस बालक की नींद खुलती है तो अपने सिरहाने उस डिबिया को देखता है। अपने सिरहाने उस डिबिया को पाकर वो लड़का बड़ा ही खुश होता है, वो बड़ा ही प्रसन्न होता है। वो सोचता है कि अब मैं जरूर ही इस डिबिया को भर दूंगा और स्वर्गलोक की सैर करूंगा। प्यारे दर्शकों, उसी दिन उसकी दादी माँ उस लड़के को एक सोने की मोहर देती है। तो वो लड़का उस सोने की मोहर को लेकर घर से बाहर चला जाता है। जब वो बालक घर से बाहर जाता है तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है जो कि बैठकर भीख मांग रहा था।
वो भिखारी उस लड़के से भी भीख मांगता है, तो वो लड़का उस भिखारी को भीख नहीं देने की सोचता है। वो सोचता है कि यदि मैं इसे इस सोने की मोहरी को दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तभी उस बालक को सामने से उसके गुरुजी आते हुए दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है कि यदि मैं अपने गुरु के सामने इस भिखारी की मदद करूंगा तो ये गुरुजी मुझे बहुत प्यार करेंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने सोने की मोहरे उस भिखारी को दे दी। और गुरुजी जब ये देखे कि वो बालक एक गरीब की मदद कर रहा है तो उसके गुरु अपने बालक को गले से लगा लेते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। इसके बाद वो बालक घर आकर उस डिबिया को खोलकर देखता है, लेकिन उसके अंदर उसे कोई सिक्का नहीं नजर आता है। वो डिबिया बिल्कुल खाली थी। अब वो लड़का बड़ा ही मायूस हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे एक सोने की मोहरे भी चली गई और इस डिबिया में कुछ आया भी नहीं। जब दूसरे दिन रात को वो बालक सोता है तो सपने में फिर से वो मुकुटधारी विशालकाय व्यक्ति उसके सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने दान तो किया है, लेकिन ये दान तुमने अपने गुरु के भय से किया है, उन्हें दिखाने के लिए किया है, इसीलिए तुम्हारी डिबिया में कोई पैसा नहीं आया है। यदि तुम दान करते हो, यदि तुम उस दान को पूरे मन और श्रद्धा से करते तो तुम्हारे डिबिया में अवश्य ही पैसे आते। इतना कहकर वो विशालकाय व्यक्ति वहां से गायब हो जाते हैं। अब अगले दिन जब उस बालक की नींद खुलती है तो वो समझ चुका था कि इस डिबिया को कैसे भरना है, इसलिए वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। वो अच्छे कार्यों में लग जाता है। वो असहाय लोगों की सहायता करने लगा तो उसके डिबिया में भी धीरे धीरे पैसे आने लगे। उसकी डिबिया अब भरने लगी थी। एक दिन वो लड़का चौबारे में खेल रहा था, तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसके साथ खेलने लग जाती है। जब खेलते खेलते वो लड़की उस लड़के को बुरा भला कहती है तो वो लड़का गुस्से में आकर उस लड़की के बाल खींचता है और उसे मारने लगता है और लड़की वहां से रोते रोते चली जाती है। इसके बाद जब वो लड़का घर आकर अपनी डिबिया को खोलकर देखता है तो उसमें से उसे कुछ सिक्के गायब दिख रहे थे। ये देखकर वो लड़का बड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन अब वो समझ चुका था यदि वो कोई गलत कार्य करेगा तो उसकी डिबिया से कुछ सिक्के गायब हो जाया करेंगे और यदि मैं अच्छे कार्य करूंगा तो मेरी डिबिया के अंदर सिक्के एकत्रित होंगे और मेरा डिबिया भर जाएगा। अब वह एक दृढ़ निश्चय लेता है कि अब मैं कोई गलत कार्य ही नहीं करूंगा और ना ही मेरे डिब्बे से सिक्का गायब होंगे। अब धीरे धीरे दादी माँ का पोता अच्छे कार्यों में लग जाता है और उसका स्वभाव भी इसी तरह का हो जाता है। अब गलत कार्य करने वाले लोग उसे अच्छे नहीं लगने लगे थे। गलत कार्य और गलत बात करने वाले लोग उसे पसंद नहीं आते हैं। प्यारे दर्शकों, ये बात बिल्कुल सही है। हम जिस तरह का कार्य करते हैं हमारा स्वभाव भी बिल्कुल उसी तरह का हो जाता है। जब हम गलत कार्य करते हैं तो हमारा स्वभाव भी गलत कार्यों वाला ही हो जाता है और अच्छे कार्य हमें रास नहीं आते हैं। और इसी तरह जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा स्वभाव अच्छे कार्यों वाला हो जाता है और गलत कार्य करने वाले और गलत कार्य हमें अच्छे नहीं लगते हैं। उस दादी माँ के पोते का भी ऐसा ही स्वभाव हो जाता है। अब वो गलत बात को भी सुनना पसंद नहीं करने लगा था। अच्छे कार्य करने के कारण उस बालक की डिबिया एक दिन भर जाती है तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। वो सोचता है कि अब मैं इस डिबिया के पैसे को स्वर्ग में देकर स्वर्ग लोक की सैर कर सकता हूँ। यही सोचकर वो उस डिबिया को उठाकर एक बगीचे में चला जाता है।
जब वो बगीचे में जाता है तो वहाँ वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखता है जो कि बगीचे में बैठकर रो रहे थे। उनको रोता हुआ देख वो बालक उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर पूछता है कि काका, आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या परेशानी है। उस बालक को तब वो वृद्ध व्यक्ति बताते हैं कि जैसी डिबिया तुम्हारे पास है वैसी ही डिबिया मेरे पास भी थी। इस डिबिया को मैं यहाँ पर रखकर जल में नहाने के लिए गया और बाहर आकर देखता हूँ तो मुझे मेरी डिबिया गायब मिलती है। बड़ी ही मेहनत से मैंने उस डिबिया को भरा था और सोचा था कि मैं भी स्वर्ग लोक की सैर करूंगा, लेकिन अब मेरी डिबिया ही गायब हो गई है। अब मैं स्वर्ग लोक नहीं जा सकता। प्यारे दर्शकों, तब वो बालक कहता है कि काका, आप मेरी डिबिया को ले सकते हैं, ये भी पूरी भरी हुई है और इससे आप स्वर्ग लोक की सैर भी कर सकते हैं। बालक की बात सुनने के बाद वो वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं कि बालक, मैं तुम्हारी डिबिया तो लेकर स्वर्ग लोक जा सकता हूँ, लेकिन तुमने इस डिबिया को भरने में बड़ी ही मेहनत की होगी, अपने आप को बदला होगा। यदि मैं तुम्हारी डिबिया ले लेता हूँ तो मुझे बददुआ लगेगी। तब वो बालक बोलता है कि काका, अभी आप बुजुर्ग हो चुके हैं और ये डिबिया आप फिर से नहीं भर सकते हैं, लेकिन मैं अभी युवक हूँ, मैं फिर से इस डिबिया को भर सकता हूँ। मैं तो दूसरी डिबिया भी भर सकता हूँ, इसलिए आप मेरी डिबिया ले जाओ और स्वर्ग की सैर करो। इतना कहकर वो बालक अपनी डिबिया को उस वृद्ध व्यक्ति को दे देता है। वो वृद्ध व्यक्ति जैसे ही उस बालक की डिबिया को लेता है तो वो वृद्ध व्यक्ति अपने हाथों को बालक की आंखों में फिराता है और जैसे ही वो वृद्ध व्यक्ति बालक की आंखों में अपने हाथ फेरता है तो वो बालक सीधे स्वर्ग लोक में अपने आप को पाता है। वो स्वर्ग लोक पहुंच चुका था। वह स्वर्ग लोक में घूमने लगता है, स्वर्ग लोक को देखने लगता है और अपनी दादी माँ की सुनाई हुई कहानी को भी याद करने लगता है और वो सोचता है कि ये स्वर्ग तो दादी माँ की कहानी से भी हजारों गुना सुंदर है, उससे भी बहुत ही अच्छा है। यही सब सोचता हुआ वह बालक स्वर्ग लोक की सैर करने लगता है और उसके साथ वो वृद्ध व्यक्ति भी सैर कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो वृद्ध व्यक्ति उस विशालकाय आदमी के रूप में आ जाता है जिसके सर पे चमकीला मुकुट था। तब वो बालक पूछता है कि आप कौन हैं? तब वो विशालकाय व्यक्ति बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण, मैं भी नारायण हूँ। इस सृष्टि का सृजनहार मैं ही हूँ, इस सृष्टि का पालनहार भी मैं ही हूँ और इस सृष्टि का संहार करता भी मैं ही हूँ। तब वो बालक श्री हरि विष्णु के चरणों में पड़ जाता है, श्री नारायण के चरणों में गिर जाता है। तब श्री हरि विष्णु बोलते हैं कि तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, तुम इस स्वर्ग लोक में ही रह सकते हो, तुम्हें पृथ्वी लोक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा जीवन बड़ा ही सुखमय, बड़ा ही आनंददायक होगा। तब वो बालक बोलता है कि प्रभु, मैं स्वर्ग लोक में नहीं रह सकता, मुझे पृथ्वी लोक पर आप भेज दीजिए, लेकिन पृथ्वी लोक पर मुझे एक नए पहचान के साथ भेजिए, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि कोई जीवित व्यक्ति भी स्वर्ग लोक जा सकता है, ताकि पृथ्वी वासियों का धर्म पुण्य में विश्वास हो, भगवान का भक्ति करने में विश्वास हो। इसीलिए प्रभु, मुझे पृथ्वी पर ही आप भेज दीजिए, लेकिन एक नए पहचान के साथ भेजिए। ऐसा कहते हैं श्री हरि विष्णु उसे स्वर्ग लोक की तरह ही एक सुंदर पंछी बनाकर धरती लोक पर भेज देते हैं। जैसे सुंदर पंछी स्वर्ग लोक में उड़ रहे थे, वैसा ही सुंदर पंछी उसे बनाकर धरती लोक पर भेज देते हैं और वो पंछी स्वर्ग का पंछी के नाम से जाना जाता है।
और बोलते हैं तुम यहाँ से उड़कर अब धरती लोक पर जा सकते हो और वहाँ सभी तुम्हें स्वर्ग लोक का पंछी कहेंगे। स्वर्ग के पंछी के रूप में तुम जाने जाओगे। अब वो दादी माँ का पोता लक्ष्मी नारायण स्वर्ग लोक से उड़ान भरकर जैसे ही धरती लोक पर पहुँचता है तो धरती लोक पर सभी लोग उस सुंदर पंछी को देखकर दंग रह जाते हैं। वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके मुख से सिर्फ यही बात निकलती है, देखो ये कितना सुंदर पंछी है, लगता है कि ये स्वर्ग लोक का ही पंछी है। लगता है भगवान ने इसे फुर्सत में बनाया है। लगता है भगवान ने इसे फुर्सत में बनाया है। लगता है ये स्वर्गवासी है, स्वर्ग का पंछी है। सभी लोग के मुख से यही बात निकलती रहती है। प्यारे दर्शकों, धीरे धीरे उस पंछी का नाम स्वर्ग का पंछी पड़ जाता है। सारे लोग उसे स्वर्ग का पंछी कहने लगते हैं। प्यारे दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग के पंछी का दर्शन कर लेता है तो मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग लोक की ही प्राप्ति होती है। प्यारे दर्शकों, आप इस कहानी को सुने इसके लिए धन्यवाद। आपको ये पंछी कहीं अगर मिल जाए तो उसके दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। हो सके आपको ये पंछी चिड़ियाघर में ही मिल जाए तो जाकर वहां आप दर्शन कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, बीच बीच में मेरे बच्चों का आवाज आ रहा था, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।